नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास में जो टॉपिक हम लोगों ने चुना है वह बहुत ही यूजफुल टॉपिक है अपने अलग अलग एग्जाम के लिए। और ये टॉपिक आप देख के ही फील हो रहा होगा आपको कि ये वेन डायग्राम, इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं, वेन डायग्राम के नाम से इस टॉपिक को जानते हैं। और आप देख लीजिए ये CHSL का प्रीवियस क्वेश्चंस है, लेकिन ये सिर्फ SSC के CHSL में ही नहीं आता। ये इस टॉपिक जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, इसका इस्तेमाल हम लोग अपने रेलवे के NTPC, ALP, RPF ग्रुप डी का अगर एग्जाम है वहां पे इसका काम आएगा। SSC का CGL हो, CPO हो, CHSL हो, MTS हो, SSC GD हो, वहां पे काम आएगा। या AF कैट हो, दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली SI हो, यूपी पुलिस हो, UPSI हो, या बिहार SSC हो, या BEd हो, DLED हो, स्टेट हो, सीटेट हो, कोई भी एग्जाम देते हैं वहां पे ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों को मिल जाते हैं। तो वेन डायग्राम का जो मेन क्वेश्चंस है जो हम लोगों के एग्जाम में आते हैं वह दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों पर आधारित, और दूसरा होता है सार्थक शब्दों पर आधारित। तो जो यहां पे मैंने आपको दिखाया क्वेश्चन अभी अभी, ये जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों पे आधारित ये क्वेश्चंस है। और जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको हम लोग सोल्व करने वाले हैं मेरे दोस्त, उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर कॉन्सेप्ट होने चाहिए। अगर वो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में है तो ऐसे क्वेश्चंस को काफी इजीली हम सोल्व कर सकते हैं। अगर वो क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट नहीं है तो कुछ क्वेश्चन सोल्व होंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए जो टेक्निक, जो कॉन्सेप्ट हमारे पास होने चाहिए वह कॉन्सेप्ट क्या है। तो वन बाय वन करके हम लोग इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लोग का यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, ये फिगर ए है और ये फिगर बी है। अब हम लोगों से पूछा जाए कि ए में शामिल कौन है, तो आप ध्यान से देखिए, जो ये वाला सर्कल दिख रहा है हम लोगों को, ये सर्कल ए है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 3 + 6, तो यहां पे आंसर हो जाएगा 9। आप पूछेगा बी में शामिल, तो ये जो पीला वाला सेक्शन देख पा रहे हैं आप, ये बी में शामिल है, तो 6 + 9, तो 6 + 9 कितना हो जाएगा 15। यानी हम लोगों को ध्यान रखना है दो वर्ड। जैसे पूछेगा ए में शामिल, तब हम लोगों का आंसर हो गया 9। लेकिन अगर यही पूछेगा केवल ए में शामिल, तब, तो जब केवल ए में पूछेगा तो मेरे दोस्त यहां पे हम लोगों का आंसर क्या होगा, 3 होगा। जब हम लोगों से पूछेगा ए में शामिल, तो इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग। लेकिन जब केवल ए का इस्तेमाल करेगा तो मेरा आंसर क्या होगा, केवल ए में, तो आंसर हो जाएगा 3। अगर यहां पे देखिए केवल बी पूछा है, तो जब बी में पूछा था तो 6 और 9 जोड़े थे हम लोग, लेकिन केवल बी बोलेगा तो केवल बी का मतलब हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा है कितने लोग ए में नहीं है, तो ये पूरा इलाका ए का है, तो कितने लोग ए में नहीं है, तो 9 ए में नहीं है। कितने लोग बी में नहीं है, तो ये पूरा इलाका बी का है, तो 3 बी में नहीं है। कि ए और बी में शामिल, यानी वैसा नंबर ढूंढना है जो ए में भी शामिल है और बी में भी शामिल है। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक ये इलाका ए का है, और यहां से लेकर यहां तक ये इलाका बी का है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो ए और बी दोनों में दिख रहा है आपको, तो ए और बी दोनों में दिखने वाला एक 6 ही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब इसी क्वेश्चन को, इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और हम लोग टफ बनाते हैं, इसी को थोड़ा सा और हम लोग टफ बनाते हैं। हम लोगों के सामने जैसे ये 3 फिगर दिख रहा है, और इस 3 फिगर में हम लोगों का कह रहा है कि ए में शामिल कितने लोग हैं। तो आप देखिए यहां से लेके यहां तक जो आप सर्कल देख रहे हैं, ये सर्कल जो देख रहे हैं ये पूरा ए है। तो ए में शामिल कितने लोग हैं, तो इन सबको जोड़ा जाएगा, 4 + 6 10, 2 12 और 5, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, 17। वो पूछा है कि बी में शामिल कितने लोग हैं, तो ये जो देख रहे हैं आप पीला वाला सेक्शन, ये वाला यहां से लेके यहां तक, मैं इसको कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। जो यहां से आप देख पा रहे हैं, यहां से लेके यहां तक ये वाला इलाका,
ये इलाका हम लोगों का बी का है। तो 1 और 6 7, 7 और ये दोनों 10, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 17। फिर हम लोगों से पूछा है कि सी में शामिल, तो आप देखिए जो ये वाला इलाका है ये पूरा का पूरा हम लोगों का सी का इलाका है, ये पूरा का पूरा किसका इलाका है, सी का इलाका है। तो पूछेगा सी में शामिल, तो 8 2 10 5 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब जो नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है इन क्वेश्चन का आंसर तो आप भी कर सकते हैं। पूछा है कि केवल ए में शामिल, तो केवल ए में शामिल तो हम लोगों का 4 ही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 4। केवल बी में शामिल, तो केवल बी में शामिल के नाम पे क्या है, तो 1 है जो केवल बी में शामिल है। केवल सी में शामिल, तो जो 3 है हम लोगों का वह केवल सी में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर इजीली आप दे दीजिएगा, इसमें भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। मेरे दोस्त जो अगला पॉइंट है आप देखो जरा, अब इसमें क्या लिखा है, कितने लोग ए में नहीं है, तो ये जो पूरा इलाका है वह ए का है, तो ए से बाहर कौन कौन है, 1 है, 8 है, 3 है, तो इसको जब जोड़ेंगे 1 + 8 + 3, 1 + 8 + 3, तो ये हम लोगों का हो जाएगा 12। फिर पूछा है कितने लोग बी में नहीं है, कितने लोग बी में नहीं है, तो ये पूरा इलाका बी का, ये पूरा इलाका बी का, तो बी से बाहर कौन कौन है, 4 है, 5 है, 3 है, तो 4 + 5 + 3 कितना हो गया 12। फिर हम लोगों से पूछा है कितने लोग ए में तो हैं, ए में तो हैं लेकिन ना तो बी में है ना ही सी में है। तो देखिए ए वाला इलाका ढूंढना है जो बी और सी में मौजूद ना हो, तो ये सब जो नंबर आप देख पा रहे हैं, ये जो नंबर, ये वाला नंबर हो गया, ये वाला नंबर हो गया, ये वाला नंबर हो गया, ये कहीं कहीं और भी शामिल है, तो वो सब हम लोगों के आंसर में शामिल नहीं होगा, तो बचेगा क्या, तो 4 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे ये जो क्वेश्चन है आप जब भी बनाइएगा, तो मैंने ABCD लिखा है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो ABCD भी हो सकता है, वहां पे कोई वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। हम लोग उसे कैसे बनाएंगे, जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये सेक्शन है, कह रहा है कि ए और बी में शामिल, तो देखिए यहां से लेके यहां तक का इलाका ए का है, फिर उसके बाद हम लोगों का यहां से लेके यहां तक का जो इलाका है वह हम लोगों का बी का है। तो हमसे पूछा है कि उस नंबर को ढूंढिए जो ए और बी में शामिल हो। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो दोनों नंबर है, ये दोनों नंबर ए और बी दोनों में शामिल है, तो उस कंडीशन में इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2 + 6 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बी और सी में शामिल, तो देखिए यहां पे ये पूरा बी है और ये पूरा यहां से लेके यहां तक ये पूरा बी है और यहां से लेके यहां तक ये पूरा सी है, तो 6 और 5 दोनों जोड़ेंगे तो हम लोगों को मिलेगा बी और सी में। फिर कह रहा है सी और ए में, तो क्या आपको पता है कि सी और ए में कौन शामिल होगा, क्या आपको इस बात का पता है सी और ए में, तो यहां पे 8 और 6 जो है वह सी और ए दोनों में शामिल है, तो 8 + 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे दिए, लेकिन ध्यान से रखिएगा, आप अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पे पूछा है केवल ए और बी, यानी ए और बी में तो है, तो अगर दो को फिगर बनाएंगे, ये ए है और ये बी है, तो ये पूरा इलाका ए और बी कहलाएगा, जो कि अभी आंसर दिए। लेकिन अगर यहां पे एक हम और नंबर ड्रॉ कर दे, तो जो ये वाला इलाका है वो तो सी में भी पड़ेगा, तो केवल ए और बी में कौन सा इलाका होगा, तो केवल ए और बी में ऊपर वाला इलाका होगा। तो यहाँ पे केवल ए और बी पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो केवल बी और सी, तो केवल बी और सी में हो जाएगा 5, और पूछा है केवल ए और सी, तो केवल ए और सी में हो जाएगा 8। यही वो कॉन्सेप्ट हैं, यही वो तरीके हैं जो हमारे एग्जाम में रेगुलर बेसिस पे हमसे पूछे जाएंगे। मैंने ए और बी लिखा है, लेकिन वहां पे हम लोगों के सामने अलग अलग वर्ड दिए जाएंगे जिसको कि हम लोगों को ड्रॉ करना होगा। अब मेरे दोस्त आप जरा देखो,
कितने लोग ए और बी में तो हैं, तो ए और बी का इलाका यहां से लेकर यहां तक ये पूरा है, लेकिन सी में नहीं है, तो यानी सी वाला इलाका बाहर कर देना, यानी ऊपर का जो बचा हुआ है वही आंसर होगा। तो यहाँ पे कौन सा नंबर बचा हुआ है? 2। कितने लोग ए और बी के साथ साथ सी में भी हैं? तो ए और बी के साथ साथ सी में है, तो जो ये वाला इलाका आप देख पा रहे हैं, ये ए और बी के साथ साथ सी में भी है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चंस का आंसर हम लोग बड़ी आसानी से कर सकते। अब आप सोचो जरा कि अगर यही क्वेश्चंस हम लोगों के सामने इस तरीके से रहता तो हम लोग क्या करते? कह रहा है कि केवल एक ज्यामितीय आकृति में, केवल एक ज्योमेट्रिकल फिगर में शामिल कौन कौन सा नंबर है। तो केवल एक ज्योमेट्रिकल फिगर में, ये 3 है, 8 है और 5 है, जो केवल एक फिगर में, केवल एक फिगर में है, तो आंसर हो जाएगा 3 + 8 + 5, तो ये हो जाएगा 16। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है केवल 2 आकृति में, तो केवल 2 आकृति में, तो ये जो है केवल 2 आकृति में है, ये भी केवल 2 आकृति में है और ये भी केवल 2 आकृति में, यानी 1 + 3 + 6 कितना हो जाएगा? 3। फिर आगे है कम से कम 2 फिगर में, कम से कम 2 फिगर में। अब इसको कैसे आप करेंगे? कम से कम 2 फिगर में, तो जैसे हम लोगों का अगर ये मान लीजिए इलाका ऐसे रखा हुआ है, तो जो ये इलाका है ये कम से कम 2 फिगर में आएगा, ये 2 फिगर में आएगा, ये 2 फिगर में आएगा, और ये इलाका भी कम से कम 2 फिगर में आएगा। तो अगर आंसर देना होगा कम से कम 2, तो आंसर कैसे आएगा? कम से कम 2। तो ये जो ऊपर वाला है 2 आकृति में शामिल, ये तो रहेगा ही रहेगा, 1 + 3 + 6, प्लस ये जो 2 आप नीचे में देख रहे हैं अंदर में, वह भी 3 फिगर में शामिल है। तो 3 फिगर में शामिल है, तो 2 में तो 100% शामिल होगा ना, तो ये सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। ये कह रहा है 6 कितने ज्योमेट्रिक फिगर में है? जो 6 है वह कितने ज्योमेट्रिकल फिगर में है? तो आप देखिए, एगो तो स्क्वायर में है और एगो सर्कल में है, यानी यह 2 ज्योमेट्रिकल फिगर में। और इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके, इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोगों से रेगुलर बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है अपने एग्जाम में। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, शुरुआत के ही क्वेश्चन से जो हम लोगों के सामने शुरुआत में लिखा गया था। जैसे यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए वेन आरेख पर विचार करें, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो बालिकाओं की संख्या को दर्शाता है। आप वेन डायग्राम के क्वेश्चन को कभी भी एक साथ नहीं पढ़ेंगे। जैसे पहला बोर्ड लिखा है बालिका, तो इसमें बालिका कौन है? तो यहां से लेके यहां तक का जो नंबर है यह बालिकाओं की संख्या है, यानी जो ऊपर के नंबर दिए गए हैं ये सारे नंबर हमारे आंसर में वैलिड नहीं होंगे, ये सारे नंबर हमारे आंसर में वैलिड नहीं होंगे। अब अगला कौन सा पॉइंट बोल रहे हैं? जो खिलाड़ी के साथ साथ, यानी खिलाड़ी होना चाहिए, तो खिलाड़ी का मतलब कि खिलाड़ी वाला इलाका तो ये है, यानी जो ये 7 है वो भी आंसर से कैंसिल हो गया। जो 7 है और प्लेयर है तो ये 22 भी कैंसिल हो गया, क्योंकि खिलाड़ी में तो ये दोनों नहीं आते हैं। फिर आगे है उसके साथ साथ नर्तक भी है, यानी उसके साथ साथ डांसर भी है, तो ई नंबर भी कैंसिल हो गया। बचा क्या? 6। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 6। यानी वेन डायग्राम के किसी भी क्वेश्चंस को डायरेक्ट कभी नहीं बनाना है, आपको वन वन स्टेप करके बनाना है। मेरे दोस्त, आप जरा इस क्वेश्चन को सोचो, इस क्वेश्चन को सोचो कि इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपके सामने लाया हूं, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के। अब जैसे मुझे इस क्वेश्चन को बनाना है, मैंने आपसे कहा कि एक साथ पूरा क्वेश्चन कभी नहीं देखना। पहले लिखा हुआ है कि निम्नलिखित वेन डायग्राम में जो षष्ठभुज है वह पुलिस को बताता है, तो ये वाला जो इलाका है ई हो गया पुलिस का।
फिर है पंचकोण स्नातक के लिए, यानी जो ये इलाका है यह है स्नातक, कि वृत्त महिला को बताता है, और उसके बाद बीच में एक स्क्वायर बच गया है वर्ग भारतीयों के लिए, यानी जो आप स्क्वायर देख रहे हैं यह किसको बताता है, तो भारतीय। ये तो क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन हो गया। ये सीजीएल का 2022 का पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है। अब आपसे पूछा क्या है, ये तो इंफॉर्मेशन हो गया। कितने भारतीय पुलिस, ध्यान रखिएगा मैंने आपको बताया कि एक बार में पूरा क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ना है। कितने भारतीय पुलिस, तो आपको रखना है भारतीय के ऊपर। तो भारतीय कौन कौन है, तो जो ये इलाका है ये भारतीय को बताता है, तो इसके बाहर के जो नंबर है वो सब कैंसिल हो गए, वो तो मेरे आंसर में आएगा ही नहीं। अब उसके बाद उसको पुलिस होना चाहिए, क्योंकि पुलिस बोला है, तो पुलिस में कौन सा इलाका है, तो पुलिस का इलाका हम लोगों का ये वाला है। तो ये जो बाहर के नंबर बच रहे वो भी गायब हो गए। मेरा आंसर इसी चारों में से कुछ ना कुछ होगा। अधिकारी स्नातक हैं, तो स्नातक में कौन आएगा, तो स्नातक का इलाका तो ये है, यानी मेरा आंसर ये दोनों भी कैंसिल हो गया स्नातक के साथ साथ। लेकिन महिला नहीं है, यानी उसको सर्कल में नहीं होना चाहिए, तो ई कैंसिल हो गया। बचा क्या, 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 11। ऐसे ही करके स्टेप बाय स्टेप इन सारे क्वेश्चंस को कैलकुलेट करने का प्रयास करना है। जैसे हम लोगों का ये इंफॉर्मेशन है कि त्रिभुज जो है पिता को बताता है, ये भी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रीत इंजीनियर को दिखाता है, प्रीत इंजीनियर को दिखाता है। षष्ठभुज ये हो गया टैक्स पेयर, करदाता को बताता है। और आयत रक्तदाता को बताता है। ये क्या है, तो ये है रक्तदाता। अब ये हो क्या, ये चार को फिगर दिया है, चारों का मैंने लिख लिया। अब मेन इंफॉर्मेशन क्या है, कह रहा है कि कितने करदाता, यानी पहला वर्ड क्या दिया हुआ है, करदाता। तो करदाता में कौन आंसर आता, तो करदाता में यही आता, यानी जो आप इधर वाला नंबर देख रहे हैं ये सब नंबर मेरे काम का नहीं है, मेरे काम का यही चारों नंबर बचा। जो रक्तदाता भी हैं, तो रक्तदाता के अंदर तो हम लोगों का ये पूरा नंबर आता, यानी ये जो नंबर देख रहे हैं वो भी गायब हो गया। तो 27 और 36 जोड़ लीजिए, 27 और 36 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 7 6 13 3 3 6 63 दिया है, हाँ दिया है। मैंने कहा कि कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक का हो जाएगा, बेहिचक आपको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है, पूरे क्वेश्चन को एक साथ कभी नहीं पढ़ना। जैसे ये क्या है, कह रहा है कि ब्रीथ बच्चे जो गा सकते हैं, आयत जो बच्चे खेल सकते हैं, और त्रिभुज जो बच्चे नाच सकते हैं। ये उनका बेसिक इंफॉर्मेशन होगी। अब कह रहा है कि आकृति का कौन सा भाग उन बच्चे को दर्शाता है जो नाच सकते हैं, पहला वर्ड दिया नाच सकते हैं, यानी मेरा आंसर जब भी आएगा वह इसी में से आएगा। ये सब नंबर तो ऐसे कैंसिल हो गया। उसके बाद लेकिन गा नहीं सकते हैं, यानी गाने वाला इलाका कौन सा है, सी है, तो ये सी वाला इधर गायब हो गया। तो बचा क्या, एफ और ई। एफ और ई कहां दिया हुआ, यहां पे दिया हुआ। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। मेरे दोस्त ये भी हम लोगों का सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से लिखा हुआ है। अंडाकार, ये जो अंडाकार है वह चार्टेड अकाउंटेंट को बताता है, सीए को बताता है। पंचभुज पुरुष को बताता है। फिर है त्रिकोण पूर्वकालिक कर्मचारियों को दर्शाता है। ये त्रिकोण है वह पूर्वकालिक यानी रिटायर, ये हो गया कर्मचारी, पूर्वकालिक कर्मचारी। फिर आगे है
जो वर्ग है वो करदाता को बताता है कि भैया ये टैक्स पेयर है। पूरा पूरा इंफॉर्मेशन लिखने का जरूरत नहीं है, आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। कितने पुरुष, पहला वर्ड दिया है पुरुष, तो पुरुष का मतलब हमारा जो आंसर बनेगा वह इसी में से बनेगा, यानी जो ये सब नंबर बाहर में दिख रहा है वो सब कैंसिल हो गया। चार्टेड अकाउंटेंट, तो चार्टेड अकाउंटेंट कौन है, तो ये इलाका चार्टेड अकाउंटेंट का था, तो इसके बाहर जो नंबर बच गए वो सब कैंसिल हो गया, यानी मेरा आंसर इसी में से होगा। कितने पुरुष चार्टेड अकाउंट न तो करदाता है ना ही पूर्वकालिक कर्मचारी है, यानी वह इसमें अंडाकार में ही होना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए। तो करदाता तो यही वाला है, तो इसमें तो नहीं होना चाहिए। और फिर बोला है कि उसे कर्मचारी भी नहीं होना चाहिए, यानी उसको ट्रायंगल में भी नहीं होना चाहिए। ई भी कैंसिल हो गया, बचा क्या 22। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 22। बिना टेंशन के, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल का ही पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है। कह रहा है कि वर्ग डॉक्टर को, प्रीत रक्तदाता को और पेंटागन महिला को बताता है। ये हो गया इसका बेसिक इंफॉर्मेशन। अब देखना है पूछा क्या है भैया। रक्तदान करने वाली, तो रक्तदान में कौन कौन आएगा, तो रक्तदान में सर्कल आएगा, यानी ये सब जो इसके बाहर है हमारे आंसर से पहले गायब हो गए। कितनी महिला, यानी वो महिला भी हो, तो महिला में तो यही वाला इलाका आएगा, ये नंबर भी गायब हो गया हमारे लिस्ट से 50 और 7। डॉक्टर भी है, यानी वह उसको आयत में भी, वर्ग में भी होना चाहिए, ये भी गायब। बचा क्या 50। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैंने बहुत सारा स्टूडेंट को देखा है इस क्वेश्चन के ऊपर परेशान होते हुए, लेकिन परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है। ये CHSL 2021 का पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है। हम लोगों से कह रहा है कि जो स्क्वायर है वह निरीक्षकों के लिए खड़ा है, ये हो गया निरीक्षक। फिर हम लोगों से कह रहा है त्रिकोण घर मालिक को बताएगा, सर्कल भारतीय को बताएगा। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, कितने भारतीय, तो भारतीय किसको बता रहे हैं, सर्कल को, यानी जो ये नंबर है वो आंसर से बाहर हो गया क्योंकि आंसर इसी के अंदर है। फिर निरीक्षक, निरीक्षक होना चाहिए, तो निरीक्षक का मतलब उसको स्क्वायर में होना चाहिए, तो ये दोनों नंबर भी गायब हो गया। हर मालिक भी होना चाहिए, यानी उसको ट्रेंगल में भी होना चाहिए, ई नंबर भी गया। क्या बचा 17। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 17। कितने आसानी से ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। ये CGL 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि त्रिभुज खिलाड़ी को बताएगा, षष्ठभुज भारतीय को बताएगा, आयत लड़का को बताएगा। अब हमसे क्वेश्चन क्या है कि कितने भारतीय, यानी सबसे पहले भारतीय है, तो मेरा जो आंसर है वह इसी में से है। ये सारे नंबर कैंसिल हो गए, बचा हुआ आंसर इसमें से जाएगा। खिलाड़ी है, तो खिलाड़ी में कौन कौन आता, ट्रायंगल वाला इलाका था, यानी ये और ये नंबर भी गायब हो गया। लेकिन लड़के नहीं है, तो ये पूरा इलाका लड़का का है, तो बोला लड़का नहीं होना चाहिए। बचा क्या 10। यानी आपको अपना कोई इफर्ट ही नहीं लगाना, आपको बस क्वेश्चन को ऐसे एज्यूम करना है, देखना है और उसके ऊपर ऐसे पॉइंट आउट कर लेना है। मेरे छोटे भाई, इससे आसान तरीका इस टॉपिक का कुछ हो ही नहीं सकता। ये सीपीओ का प्रीवियस क्वेश्चन है, ये सीपीओ का प्रीवियस क्वेश्चन है। इसको कैसे सोल्व किया जाए, कह रहा है पंचभुज वस्तुकार को बताएगा, प्रीत सुबह टहलने वाले को, और वर्ग जो है डिप्लोमा को बताएगा, डिप्लोमा धारक। पूरा में से कोई भी इंफॉर्मेशन लिख लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। अब कह रहा है कि कितने डिप्लोमा धारक, तो डिप्लोमा धारक में तो यही इलाका होगा, तो ये कैंसिल हो गया।
कितने डिप्लोमा धारक ऐसे हैं जो सुबह टहलने वाले हैं? तो टहलने वालों में ये है, यानी ये आंसर भी चला गया। लेकिन वस्तुकार नहीं है, यानी इस वाले इलाके में नहीं होना चाहिए। तो बचा क्या? 40। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 40। इस तरीके से इन क्वेश्चंस का आंसर हम लोग कर सकते हैं मेरे छोटे भाई। ये भी सीपीयू 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम लोगों से कह रहा है कि ब्रीथ उत्तर भारतीय को, फिर कह रहा है त्रिभुज पियानो वादक को, फिर कह रहा है कि वर्ग इंजीनियर को, और आयत महिला को। हो गया। अब कह रहा है कि चित्र में उस विशेष श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या प्रतिनिधित्व करते हैं जो कौन से? उत्तर भारतीय। तो उत्तर भारतीय में तो यही नंबर आएगा। तो ई सब तो ऐसे कैंसिल हो गया। इंजीनियर हैं, यानी वह इसमें होना चाहिए, तो ई नंबर ऐसे कैंसिल हो गया। 3 और 4 बचा। पर महिला नहीं है, यानी उसको आयत में नहीं होना चाहिए, तो 4 भी कैंसिल। बचा क्या? 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, हम लोग इस तरीके से इन क्वेश्चंस का बड़ी आसानी से आंसर कर सकते हैं। मैंने कहा कि हम लोगों के वेन डायग्राम में 2 तरह के क्वेश्चंस हैं। आप देख लीजिए, एक तरह का क्वेश्चन तो यही हो गया। दूसरे तरह के क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे। क्वेश्चन काफी आसान रहा है। आप देख लीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन उठाइए। आप जिस भी एग्जाम का तैयारी करते हो और उसके प्रीवियस क्वेश्चंस को आप उठाइए और देखिए कि आप ऐसे क्वेश्चंस को बना पा रहे या नहीं बना पा रहे। इसके सेकेंड पार्ट की क्लास हम लोग कल पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है और हम लोग क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद।